जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की अपनी हिस्ट्री क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि मौर्य वंश का अंत किया था, और मौर्य वंश का अंत किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग कौन था? ये बृहद्रथ का सेनापति था। और इसने क्यों इसका अंत कर दिया था? इसके पीछे रीजन था कि जो बृहद्रथ था वो इतना योग्य शासक नहीं था किसी भी वंश को चलाने के लिए। इसने देखा कि ये इसके काबिल नहीं है, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? किसका अंत कर दिया? बृहद्रथ का। और बृहद्रथ, ये जो पुष्यमित्र शुंग था वो किसका सेनापति था? ये बृहद्रथ का सेनापति था। और इसने इस तरह क्या किया, जो इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार के मौर्य वंश का अंत कर दिया, और उसने एक नए वंश की स्थापना कर दी जो कि था शुंग वंश। तो अब हम चर्चा करते हैं। अभी तक हमने जितने वंश पढ़े हैं वो जान लेते हैं, ताकि हम क्रम वाइज जब कोई चीज़ को याद करते हैं वो चीज़ हमको याद रहती है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, मगध पे 7 राजाओं ने शासन किया था, वो कौन कौन से थे इनके बारे में जानते हैं। तो एक ट्रिक बताई थी, हसीन, मशूक, शाह। तो अभी तक हमने पढ़ा, हर्यक वंश को पढ़ लिया है, शिशुनाग वंश को पढ़ लिया है, नंद वंश को पढ़ लिया है, मौर्य वंश को पढ़ लिया है। अब क्या है मौर्य वंश का? जो मौर्य वंश का अंत किसने किया है? तो मौर्य वंश का अंत किया है पुष्यमित्र शुंग ने। और उसने किस वंश की स्थापना की है? तो उसने स्थापना की है शुंग वंश की। अब उसने किस वंश की स्थापना करी है? शुंग वंश की। अब शुंग वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कंटिन्यू करते हैं आज का अपना टॉपिक। चलिए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं शुंग वंश की। तो शुंग वंश किसके बाद, कौन से वंश के बाद आया था? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। और शुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो शुंग वंश के संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग क्या है? ये शुंग वंश के संस्थापक है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि पुष्यमित्र शुंग कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग कौन है? शुंग वंश के संस्थापक हैं। और ये क्या है? ये गैर क्षत्रिय हैं, गैर क्षत्रिय हैं। ठीक है, गैर क्षेत्रीय है। मतलब कहने मतलब क्या है, ये कहाँ से आए थे? ये आए थे एमपी से। ठीक है, ये मगध का पार्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी मगध पे आ गए थे शासन करने के लिए। ये थे आपके गैर क्षेत्रीय थे और गैर मगध राजा थे। ठीक है, ये कहाँ से आए थे? ये एमपी से आए थे। ठीक है, और इनकी जो पहली राजधानी क्या थी? इन्होंने अपनी पहली राजधानी क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र। शुंग वंश ने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को अपनी पहली राजधानी बनाया था। और दूसरी राजधानी किसको बनाया है? तो दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया है। विदिशा, ये विदिशा के थे एमपी के। विदिशा आपका एमपी में पड़ता है। तो ये कहाँ से आए थे? एमपी से आए थे, मध्य प्रदेश से। इसीलिए इनको बोला गया है गैर क्षत्रिय या गैर मगध राजा बोला गया है। तो आप लोग याद रखोगे, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। और इन्होंने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था? तो पहली राजधानी बनाई थी इन्होंने पाटलिपुत्र को, और दूसरी राजधानी बनाई विदिशा जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और ये गैर क्षत्रिय हैं क्योंकि ये एमपी से थे, ये मगध से नहीं थे। और गैर मगधी राजन को भी बोला जाता है। फिर ये क्या था? ये बहुत ही कट्टरपन टाइप के नेचर थे। ये क्या था? इससे मौर्य वंश के टाइम जो अशोक वगैरह थे, जो अशोक था वो किस धर्म को अपनाता था? तो बौद्ध धर्म को अपनाता था। और ये कट्टरपन थे, ये ब्राह्मण धर्म को अपनाते थे। तो ये जब आए तो इन्होंने देखा कि अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार किया है, और इन्होंने क्या किया? उसके अभिलेख या शिलालेख को ध्वस्त करना चालू कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे, ये ब्राह्मण थे। आपने देखा होगा जब हिंदू या मुस्लिम होते हैं आपस में, जब दो लोग होते हैं, तो सपोज करो अगर हिंदू ने कोई मंदिर बनवाया है, ठीक है, और हिंदू का जो हिंदू धर्म था वो नष्ट हो गया है, ठीक है, मतलब इंसान मर गए हैं, और मुस्लिम लोग बचे हैं, तो मुस्लिम लोग क्या करेंगे? उस मंदिर को गिरवा देंगे। या फिर जब मस्जिद बना होगा, या जब मस्जिद बने होंगे, तो उस वक्त क्या करेंगे? जो हिंदू लोग होंगे देखेंगे अब मुस्लिम खत्म हो चुके हैं, तो मस्जिद गिरा के मंदिर बना देंगे। तो कुछ ऐसा ही केस था इनके टाइम में। तो शुंग में जो ये पुष्यमित्र थे, इनके अंदर क्या थे? ये ब्राह्मण थे, और इन्होंने देखा था इनके टाइम पे मगध के अंदर क्या था? सब कुछ बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा थी। तो ये वो सब चीज़ों को नष्ट कराना चालू कर दिए थे। लेकिन सिर्फ 2 चीज़ इन्होंने छोड़ दी। एक तो क्या 2 चीज़ें? एक तो पहली बात तो ये ब्राह्मण जाति के थे, और तो बौद्ध धर्म के विरोधी थे। और उसके बाद 1-2 स्तूप थे, एक साची का स्तूप था और भरूत स्तूप था, भरूत और साची का स्तूप। ये बौद्ध विरोधी होते हुए इन 2 चीज़ों को इन्होंने नहीं ध्वस्त किया, इन 2 चीज़ों को इन्होंने नहीं नष्ट कराया। इसका क्या किया? इन्होंने पुनः निर्माण करा दिया। पुनः निर्माण नहीं, जैसे कि डेकोरेशन करा दिया। क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ खराब होने लगती है तो उस पर हम पुट्टी या कुछ भी करके उसको अच्छा कर देते हैं।
देखते नहीं कि आपका घर कभी कोई जो पुराना होने लगता है तो उस पर हम डेंटिंग पेंटिंग करा के सुंदर बना देते हैं। इसी तरह इन्होंने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग ने सूची का स्तूप और भरूच स्तूप को क्या किया, मध्य प्रदेश में है। तो जो ये था सांची का स्तूप, इसमें जो खिड़की थी साइड में, तो उसमें तांबे से डेकोरेशन करा दिया था। तो तांबे का डेकोरेशन किस में था, सूची स्तूप में था, और भरूच अभिलेख में पत्थर से कराया था, पत्थर से उसका डेकोरेशन कराया था। ठीक है, तो आप 2 चीज़ें रखना, क्या रखोगे, एक तो ये ब्राह्मण जाति का था और बौद्ध विरोधी था, लेकिन इसके चलते, बौद्ध विरोधी के चलते ही इसने क्या किया, सूची का स्तूप और भरूच स्तूप को डेकोरेशन कराया था। और ये दोनों कहाँ है, एमपी में है। और सांची का स्तूप में तांबा का इस्तेमाल किया था और भरूच स्तूप में पत्थर का इस्तेमाल कराया था। तो आप लोग क्या क्या रखोगे, जो आपके शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। इन्होंने अपनी पहली राजधानी किसको बनाई थी, पाटलिपुत्र को बनाया है। दूसरी राजधानी किसको बनाया है, विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये गैर क्षत्रिय थे और गैर मगध राजा थे। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मगध से नहीं थे, ये एमपी से थे। ठीक है, फिर ये ब्राह्मण जाति के थे, इसलिए ना यहाँ पे ये चाहते थे कि जो ये आपका भागवत धर्म है इसका विस्तार करना चाहते थे। और उसके बाद बौद्ध विरोधी इसलिए थे क्योंकि ये जब आए थे मगध पे तो इन्होंने देखा कि अशोक ने सारा बौद्ध धर्म का ही प्रचार कर रखा है और ये ब्राह्मण थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, जितने भी स्तूप वगैरह बने थे इन सबको गिरवा दिया और खाली दो स्तूप थे जो मेन, इनको छोड़ दिया, सांची का स्तूप और भरूच स्तूप। अब आगे हम चर्चा करते हैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्राह्मण धर्म की रचना किसने की थी, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा कि ब्राह्मण धर्म की रचना किसने की थी। तो ब्राह्मण धर्म की रचना किसने की थी, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दे के बताइएगा। ठीक है, इन्हीं के टाइम क्या हुआ था, पुष्यमित्र शुंग के टाइम 4 पुस्तक लिखी गई थी, 4 ग्रंथ की रचना की चर्चा की गई थी। इनकी चर्चा आप लोग से कर लेते हैं फटाफट। तो इनका जो पहली पुस्तक थी, 4 पुस्तक इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग, ये पूछी जाती है कभी कभी आप लोग से। 4 पुस्तकें कौन कौन सी है, पहली जातक इसके टाइम लिखी गई थी, पुष्यमित्र शुंग के टाइम लिखी गई थी। इसमें किस चीज़ से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित, इसके अंदर बौद्ध धर्म की से संबंधित बातें लिखी गई हैं। फिर आता अष्टधाई को किसने लिखा था, पाणिनि ने लिखा था। पाणिनि इसमें किस चीज़ की जानकारी है, तो इसमें व्याकरण से संबंधित जानकारी है। व्याकरण से संबंधित किसमें जानकारी है, अष्टधाई में है। फिर आती महाभास किसके टाइम लिखी गई थी, तो पतंजलि के टाइम लिखी गई थी, पतंजलि के टाइम महाभास लिखी गई थी। फिर मनुस्मृति किसके टाइम लिखी गई थी, तो मनुस्मृति लिखी गई थी आपके मनुस्मृति किसने लिखी थी, मनु ने लिखी थी। इसमें किस चीज़ की जानकारी है, इसके अंदर जो राजनीति है इससे संबंधित जानकारी है। किसके अंदर है, मनुस्मृति के अंदर राजनीति की जानकारी है। तो आई होप ये 4 पुस्तक आप लोग याद रखना। ये पुस्तक जातक किसके टाइम लिखी गई थी, पुष्यमित्र शुंग के टाइम लिखी गई थी। इसके अंदर बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अष्टधाई को किसने लिखा था, तो पाणिनि ने लिखा था। इसमें व्याकरण से संबंधित जानकारी दी गई है। फिर आगे आपका महाभास किसके टाइम, पतंजलि के टाइम लिखी गई थी। और मनुस्मृति लिखी मनु ने, इसमें राजनीति के बारे में चर्चा की गई है। तो शुंग वंश के टाइम जो पुष्यमित्र था, इसी के टाइम 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। वो 2 विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन थे, तो एक था डेमोटियस था और दूसरा मियांडर था। मियांडर। और कौन से देश के साथ इसका युद्ध हुआ था, तो यवन के साथ हुआ था। जो शुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग था, इसके टाइम 2 विदेशी आक्रमणकारी आए थे। वो कहाँ से आए थे, वो यवन से आए थे। उनका नाम था, एक का नाम था डेमोटियस था, दूसरा मियांडर था। लेकिन क्या हुआ था, जो पुष्यमित्र शुंग था इन दोनों को हरा दिया था। लेकिन इसने खुद नहीं हराया था, किसकी मदद के द्वारा या किसके द्वारा ये युद्ध कराया था, तो अपना बेटा, इसके बेटे का नाम था अग्निमित्र। अग्निमित्र को भेज के इस युद्ध को इसने जीत लिया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग ने 2 आक्रमणकारी को हरा दिया था। और किसके द्वारा हराया था, अपने बेटे के द्वारा हरवाया था। ठीक है, तो इनके टाइम दो आक्रमण हुए थे, 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। और वो लोग कहाँ से आए थे, आक्रमणकारी यवन से आए थे। क्या नाम था, डेमोटियस, दूसरा मियांडर। और इन दोनों को किसने हराया था, तो इन दोनों को अग्निमित्र ने हराया था। और अग्निमित्र कौन था, पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। अब क्या हुई, जब ये गया था युद्ध करने के लिए, इन दोनों को हराने के लिए, हालांकि वहां पे नहीं था, दूर जाना पड़ा था। तो दूर जाके इन दोनों को हरा के वापस आए। जब ये वापस आ रहा था, घर की तरफ वापस लौट रहा था, तो क्या हुआ, ये रास्ते में इसको एक कन्या दिख गई, एक लड़की दिख गई रास्ते में, जिससे इसकी आंखें मिल गई। किसकी, अग्निमित्र की। अब अग्निमित्र तो भैया उसमें यंग था ही था, खून जवान था। और देखा कि
सुंदर सी कन्या, और जब लाइन किसी को मिल जाती तो आदमी रुक ही जाता कहीं ना कहीं। तो इसी प्रकार कहीं ना कहीं ये भी बेचारा वहीं रुक गया। अब इनके पिता को चिंता हो गई, यार ये युद्ध करने गया था, कहीं मर तो नहीं गया वहाँ पे, और ये अब तक वापस क्यों नहीं आया। बड़ी टेंशन में थे। लेकिन भाई इनका जो बेटा था वो लव लाइफ में जिया था, लव लाइफ में जिया था। तो इसके बेटे को किस लड़की से प्रेम हुआ था, तो उस लड़की का नाम था मालविका। उस लड़की का नाम था मालविका, लड़की का नाम था मालविका। रास्ते में आ रहा था तो उसको मालविका दिख गई, और मालविका से आंखें मिल गई और उससे प्रेम हो गया। तभी मैंने लिखा मालविका लव्स अग्निमित्र, मालविका लव्स अग्निमित्र। हालांकि ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा है, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा है। तो अग्निमित्र को किससे प्रेम हो गया था, मालविका से प्रेम हो गया था, मालविका से प्रेम हो गया था। और इन दोनों की चर्चा, मालविका और अग्निमित्र की चर्चा किसने अपनी पुस्तक में की है, किसने अपनी पुस्तक में की है, तो कालिदास ने अपनी पुस्तक। कालिदास, भैया कालिदास हो सकता है वहीं आसपास रहे होंगे, तो कालिदास ने देखा होगा कि यार दोनों की लव लाइफ चल रही है, दोनों प्यार में पड़ गए हैं। तो उन दोनों की लव लाइफ को देखते हुए कालिदास ने अपनी पुस्तक लिख डाली इन दोनों के ऊपर एक पुस्तक लिख डाली। उस पुस्तक का नाम था मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्र के रचनाकार या लेखक कौन है, तो कालिदास हैं। कौन है, कालिदास है। और इस पुस्तक में किसके बारे में चर्चा की गई है मालविका अग्निमित्र में, तो मालविका और अग्निमित्र की चर्चा की गई, इन दोनों का लव की चर्चा की गई, दोनों की प्रेम की चर्चा की गई है। तो आप लोग इतना याद रखना, क्या हुआ था, जो पुष्यमित्र सिंह थे इनके टाइम 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। और कहाँ, वो कौन से देश से आए थे, यवन से आए थे। कहाँ से आए थे, यवन से आए थे। कौन कौन से थे, डेमोटियस था, मियांडर था, डेमोटियस था, मियांडर। लेकिन इन दोनों को किसने हराया, तो पुष्यमित्र सिंह के बेटे अग्निमित्र ने इन दोनों को हरा के वापस भेज दिया। और जब बेचारा वापस आया था तो रास्ते में एक लड़की के प्रेम जाल में फंस गया। उस लड़की का नाम था मालविका, उससे प्रेम करने लग गया। और अग्निमित्र और मालविका की जो प्रेम कहानी है ये किसने अपनी किताब में उतार दी, तो कालिदास ने उतार दी। और कालिदास की जो पुस्तक में इन दोनों का प्रेम प्रसंग लिखा था, उस पुस्तक का नाम था मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र। तब युद्ध हो गया तो डेमेटियस और मियांडर, तो मियांडर क्या था, मियांडर वापस जा रहा था युद्ध करके, हार के बेचारा वापस जा रहा था। ठीक है, तो रास्ते में क्या हुआ, जब ये वापस जाता रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिल गया जिनका नाम था नागसेन। नागसेन ने क्या किया, मियांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मियांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो नागसेन ने दी थी। और नागसेन ने किसको शिक्षा दी, मियांडर को। और किस धर्म की शिक्षा दी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। लेकिन इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है, पुस्तक है उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा मियांडर को किसने दी, नागसेन ने दी। और इसकी चर्चा हमें किस पुस्तक के अंदर प्राप्त होती है, तो उस पुस्तक का नाम है, याद रखना, उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु पुस्तक के अंदर हमको किस चीज़ की हमको जानकारी प्राप्त होती है, नागसेन और मियांडर की जो वार्तालाप हुई थी इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और नागसेन के कहने पर मियांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा को ग्रहण किया था। तो पुस्तक का नाम याद रखना, उस पुस्तक का नाम था मिलिंद पन्हु, मिलिंद पन्हु, मिलिंद पन्हु। फिर बात आती है जो अब क्या था, अब इनका बेटा वापस आ गया था। इन्होंने देखा कि जो मेरा बेटा है, पुष्यमित्र सिंह ने देखा कि उनका बेटा जो अग्निमित्र है क्या है, हालांकि है तो योग शासक, है तो तेज शासक, लेकिन उसके चलते उसके नेतृत्व में क्या किया, इन्होंने क्या किया कि 2 यज्ञ यज्ञ कराए। लेकिन किसके नेतृत्व में कराए, तो पुष्यमित्र ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 2 यज्ञ कराए। तो आप लोग याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वह कौन सा वंश था या कौन सा राजा था जिसने 2 यज्ञ कराए थे, और 2 यज्ञ किसने कराए, तो 2 यज्ञ पुष्यमित्र सिंह ने कराया, पुष्यमित्र सिंह ने। आप भी जानते हो यज्ञ, मैंने आपको बताया था जो यज्ञ होता है इसमें क्या होता है कि जो राजा होता है वो यज्ञ कराने के बाद घोड़ों को छोड़ देता है, और जहाँ तक घोड़ा जाता है, जहाँ तक घोड़ा जिस एरिया में जाता है वहाँ के राजा और जो राजा ने यज्ञ कराया है उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और लड़ाई होने के बाद वो एरिया किसका होता है, वो एरिया राजा का हो जाता है। तो इसी तरह इसने 2 युद्ध कराए थे। लेकिन ये क्या था, ये थोड़ा सा डरपोक टाइप का था। ये क्या करता था, ये देखता था जो मतलब बहुत ही शक्तिशाली एरिया है वहाँ पे अपने घोड़े को नहीं भेजता था। जहाँ का देखता था कि थोड़ा कमजोर राजा है वहाँ पे भेज के और उसके राज को हड़प कर लेता था, पुष्यमित्र सिंह हड़प कर लेता था। तो इसलिए आपको भी पता होगा, जब मैंने आपको बताया था कलिंग के टाइम क्या होता, जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उस वक्त कौन थे वहाँ, कलिंग के राजा थे नंदराज थे आई थिंक। तो क्या हुआ था,
अशोक ने नंदराज को हरा के कलिंग को जीत लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो कलिंग के राजा थे, तो कलिंग के राजा थे नरेश खारेवाल। नरेश खारेवाल के टाइम भी इसने कुछ इसी तरह किया। किसको? पुष्यमित्र शुंग गया था वहां पे युद्ध करने के लिए, लेकिन क्या किया इसने, थूट थाड़ के क्या किया, मार मूर के वापस भेज दिया। क्या हुआ, कलिंग को जीत नहीं पाया था, कलिंग को जीत नहीं पाया था। तो आप लोग ये चीज़ याद रखना कि नागसेन जब मियांडर युद्ध करके वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में नागसेन मिला और नागसेन ने उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। और इसकी जानकारी हमें किस पुस्तक से प्राप्त होती है? मिलिंद पन्नों से प्राप्त होती है। और जो पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें जो पितांजलि थे महाभास, उनके नेतृत्व में दो यशोमय यज्ञ कराए थे, दो यशोमय यज्ञ कराए थे। और इसी समय क्या होता, कलिंग के राजा नरेश खारवेल ने क्या था, इनको हरा दिया था ताकि वो कलिंग पे दोबारा क्या करते हैं, अपना राज्य ना जमा पाए। इसी के टाइम क्या हुआ, एक विदेशी व्यक्ति आया था जो कि यवन से आया था। हालांकि 2 आक्रमणकारी आए थे, मियांडर और डेमेट्रियस के बारे में हमने चर्चा की थी। और इन्हीं के टाइम एक दूत आए थे जो कि हेलियोडोटस थे। हेलियोडोटस क्या करने यहाँ पे आए थे? ये आए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए। लेकिन क्या था, जब ये यहाँ पे आए तो जो पुष्यमित्र शुंग थे, इन्होंने देखा कि ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना चाहता है। लेकिन अब जो पुष्यमित्र शुंग था वो बहुत ही कट्टर पंथ टाइप का व्यक्ति था। ये क्या है, ब्राह्मण धर्म को मानता था। तो इसने क्या किया, इसने बताया कि ये ही बौद्ध धर्म है। इसने क्या किया, विष्णु जो आपका ये ब्राह्मण धर्म था, इसकी शिक्षा देने लग गया। अब जो व्यक्ति किसी भी चीज़ के बारे में परिचित ना हो और उसको बताई जाए यही है, तो वो उसी चीज़ को मान लेता है। इसी तरह क्या हुआ, जो है ये आपको हेलियोडोटस थे, ईमान के क्या है, ये बौद्ध धर्म है, ये बौद्ध धर्म। लेकिन जब उनको ब्राह्मण धर्म के बारे में सब कुछ पढ़ाने जाने लग गया, धीमे धीमे चीज़ों को समझ में आने लग गया, तब ये जान गए कि हाँ ब्राह्मण धर्म को। फिर ये जब कोई चीज़ आप क्या होता है, जब कोई चीज़ आप समझ रहे होते हो, हालांकि पहले आपको नहीं पता होता है कि ये कौन सी चीज़ है, लेकिन जब चीज़ को समझ जाते हो अच्छी तरह से, तो आप उस चीज़ को फॉलो करने लगते हो। तो बाद में क्या हुआ, इसको पता लगा कि बौद्ध धर्म से अच्छा तो ये ब्राह्मण धर्म है, और ये ब्राह्मण धर्म को मानने लग गया। कौन? हेलियोडोटस। तो भागवत धर्म को जब ये एक विदेशी राजदूत आया था, वो कौन था? ये था आपका हेलियोडोटस। और ये कौन सी शिक्षा लेने आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आया था। परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा ना लेके इसने कौन से धर्म को अपनाया? भागवत धर्म की शिक्षा ली। और भागवत धर्म का मतलब, भागवत धर्म के में जो है किस चीज़ की जानकारी दी जाती है, तो आपके विष्णु भगवान है, इनकी पूजा पाठ से संबंधित जानकारी दी जाती है। और विष्णु भगवान जानते हो बहुत ही शांत मिजाज के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हो विष्णु भगवान थे, इनकी सवारी क्या थी? इनकी सवारी थी गरुण, इनकी सवारी गरुण है। तो हमको अब इस चीज़ की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होगी? ये सब चीज़ की चर्चा की है, यह हेलियोडोटस आया था, भगवत धर्म को अपनाया था, इन सब की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होगी? तो इन सब चीज़ की हमको जानकारी प्राप्त होती है। एक अभिलेख था, उस अभिलेख का नाम था गरुण ध्वज अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि हेलियोडोटस आया था, यवन का था हेलियोडोटस, ये आया था यहाँ पे, और भगवत धर्म की इसने क्या किया, भगवत धर्म की शिक्षा ली, भगवत धर्म को अपनाया। और इस सब की जानकारी हमको किस अभिलेख में मिलती है? तो इन सब की जानकारी हमको गरुण ध्वज अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर आया शुंग वंश का अंत। तो शुंग वंश का अंत किस तरह हुआ? तो शुंग वंश का अंत, इस वंश का एक सेनापति था, उसका नाम था देवभूति। देवभूति ने क्या किया, इस वंश का अंत कर दिया। और अगला वंश जो आता आपका कर्ण वंश का स्थापना कर दी। अब हम कर्ण वंश की जो चर्चा है आप लोगों से कल के वीडियो में करेंगे। आप लोगों को अगर मेरा डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हालांकि आप लोग की 4-5 दिन क्लास मिस हुई है, किसी कारणवश मैं बाहर था, अभी यहाँ पे हूँ मैं, कंटिन्यू आपकी क्लास चलती रहेंगी। हिस्ट्री में जल्दी से आप कोशिश करूँगा एक दिन में 2 वीडियो डालने की आप लोगों के लिए, ठीक है। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।